और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के साथ बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि काठमांडू से खबर आ रही है, जहां काठमांडू में आर्मी हेडक्वार्टर के पास जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, आर्मी हेडक्वार्टर के पास प्रदर्शनकारियों का हंगामा बरपा हुआ है। प्रदर्शनकारियों को भगा रहे हैं सेना के जवान। देखिए, जेनजी के नेताओं को सत्ता की कमान सौंपने की मांग हो रही है और सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का भी विरोध हो रहा है। तो प्रदर्शनकारियों को भगाते सेना के जवान, जेनजी नेता को सत्ता की कमान सौंपने की मांग हो रही है। इसी बीच जोरदार प्रदर्शन, ये प्रदर्शन का सिलसिला नेपाल के अंदर, खासकर काठमांडू, राजधानी काठमांडू में थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तमाम जो युवा हैं सड़कों पर उतरे हुए जेनजी बोल रहे हैं इनको। जेनजी दरअसल 1997 के बाद जो पैदा हुए 2025 के बीच में, वो जेनजी कहलाते हैं। तो ये देखिए जरा, तस्वीरें आ गई हैं। सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का विरोध भी हो रहा है। पहले खबर आई थी कि सुशीला कार्की को ही कमान सौंपी जाएगी, लेकिन खेमेबाजी किस तरह से है नेपाल के अंदर भी, युवाओं के अंदर जेनजी कई गुट सामने आ गए हैं। तो वो सुशीला कार्की का विरोध कर रहे हैं कि उनको नेतृत्व ना सौंपा जाए। जेनजी अपनी मांग रख रहे हैं, जेनजी नेता को सत्ता की कमान सौंपने की मांग, लेकिन इसमें भी कई गुट सामने आ गए। एक साथ लामबंद तो नहीं है, इतना क्लियर है। काठमांडू से खबर, आर्मी हेडक्वार्टर के पास हंगामा। हम आप सभी को काठमांडू भी लिए चलेंगे, अपने सहयोगी के पास, सिक्ता देव के पास, जो लगातार वहां पर मौजूद हैं और आप सभी दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचा रही हैं तस्वीरों समेत। हम थोड़ी देर में उनका रुख करेंगे, लाइव आप सभी को लिए चलेंगे। लेकिन इस बीच खबर आपको पहुंचा दें, सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का विरोध हो रहा है काठमांडू में, नेपाल में। ये जेनजी जो हैं अभी भी सेना मुख्यालय के सामने, आर्मी हेडक्वार्टर के सामने पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लिए। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जी हां, ये तस्वीरें देखिए। तो नेपाल में पीएम की रेस में बहुत सारे फेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो चलिए हम आप सभी को लिए चलेंगे वहां पर। काठमांडू में जो भी हलचल होगी अपने सहयोगी के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। लेकिन जानकारी मिल रही है कि एक और बड़ी खबर, चलिए एक बड़ी खबर हमने आप सभी तक पहुंचा दी। दूसरी बड़ी खबर नेपाल से ही, जेलों से भागे कैदियों से जुड़ी हुई है यह खबर, क्योंकि नेपाल में जारी अस्थिरता का फायदा उठाते हुए वहां की 25 जेलों से अब तक देखिए 15,000 कैदी फरार हो चुके हैं। 15,000, जी हां, बड़ी संख्या है 15,000। और इनमें से 60 से ज्यादा कैदी तो भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार भी हो चुके हैं। भारतीय जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि अधिकांश जो ये कैदी फरार होकर भारत की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। इसलिए हमारे जवान जो हैं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, चुस्त दुरुस्त। और ये जो कैदी हैं सभी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते वक्त गिरफ्तार हुए हैं, जितनी भी गिरफ्तारी अभी हुई है। नेपाल के हालात से अलर्ट एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पर नेपाल के इन कैदियों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो भारत की सीमा में घुसते वक्त ये जो नेपाल के जेल तोड़कर कैदी फरार हुए थे, आपदा में अवसर वहां का कह लीजिए, जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो वो फरार, लेकिन यहां पर बॉर्डर पर ये पकड़े गए हैं।